भाई आज भी एमसी के बाहर भी बन गई। ऑल द बेस्ट। ओके सर। आज बस इतने से। हाँ, वापस रिवीजन कराएंगे कल। हाँ, तो अभी रुके, शुरू कर दे अपन तो। चलो अपन तो कर लेते हैं। बुक मिल जाएगी मेरे को। देखो, फर्स्ट जो अपन ने क्लास ली थी उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संख्या। क्योंकि संख्या का ज्ञान भी जरूरी है। मैथ्स है क्या बताओ मेरे को, एक बात बताओ। सारी मैथ्स संख्याओं पे तो है अभी तो संख्याओं की अपन को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी पढ़ी, जल्दी बता दो। प्राकृत संख्या। अब इसके बारे में पता है क्या अपन को? एक से लेकर अनंत तक चलेगी। हैं? हाँ, एन से व्यक्त कर देंगे। इसके बाद में कौन सी पढ़ी थी? कौन संख्या पढ़ी थी? जीरो और लग जाएगा, है ना? इसके बाद में क्या पढ़ी थी? पूर्णांक संख्या। फिर कौन सी पढ़ी थी? परिमेय पढ़ी थी। परिमेय के बाद में कौन सी आएगी? अपरिमेय आएगी। ठीक है। और ये सारी मिलकर क्या बना रही थी? ये जो सारी की सारी संख्याएं है ना, कौन सी संख्या बना रही है बताओ मेरे को? वास्तविक। ठीक है। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं। देखो, यहां तक का जो सिस्टम है ना, वो अलग चलेगा। एक से लेकर चार तक का। एक से लेकर, देखो, जब अब मैं बात करूंगा कि प्राकृत संख्या, ठीक है, फिर पूर्ण है, फिर पूर्णांक है और परिमेय है, तो जो सारी प्राकृत संख्याएं होगी वो क्या होगी? पूर्ण होगी कि नहीं होगी बताओ। देखो देखो, एक से लेकर अनंत तक है ना ये, है? इसमें भी एक से लेकर अनंत तक आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या पूर्ण के अंदर सारी प्राकृत आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब उसके बाद अपन बात करते हैं। देखो, माइनस अनंत से, है ना, फिर इधर आता है -3 ले लो, -2 ले लो, -1, 0, 1, 2। अब देखो, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? आ रही कि नहीं आ रही है? पूर्ण कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। और जीरो से अनंत है कि नहीं अपने पास? ये आया समझ में? इसके बाद में परिमेय। देखो, परिमेय में तो सारी कौन सी होती है? P बटा Q रूप की। ठीक है। तो जब अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो एक एक कथन अपन बोल सकते हैं जो 9th में अपन बोलते थे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? क्या होती है ना? अभी बताया मैंने। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? क्या क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है? क्या होती है? क्योंकि अभी कौन सा क्रम चल रहा है? ऊपर से नीचे का। लेकिन जब क्रम नीचे से ऊपर की ओर चले तो सभी वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर ये देखो, ऊपर से नीचे चले तो अपन अल्टरनेट भी ले सकते हैं। जैसे क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होगी? क्या बीच में अपन ने छोड़ दी पूर्ण, तो आप देखो इसके अंदर देखो, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है? क्या सारी की सारी प्राकृत पूर्णांक में आ रही है? क्या आ रही है ना? अपन को तो क्या चाहिए? एक से लेकर अनंत तक चाहिए। तो आ गई कि नहीं आ गई? क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होगी? क्या क्या सभी पूर्ण परिमेय होगी? क्या क्या सभी पूर्णांक परिमेय होगी? क्या क्या सभी पूर्ण परिमेय होगी? क्या क्या सभी प्राकृत परिमेय होगी? क्या होगी कि नहीं होगी? ऊपर से नीचे कोई सा भी क्रम हो सत्य होगा जब लिखा हुआ हो कि सभी होगी। क्या ये वाला कथन। लेकिन जब नीचे से ऊपर चले तो कोई सा भी कथन सत्य नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि क्या सभी परिमेय पूर्णांक होगी? क्या नहीं होगी भाई। क्योंकि देखो, मान लो अपन थोड़ी सी अलग संख्या ले ले इसमें, तो वो पूर्णांक में आएगी नहीं। या फिर देखो, जैसे अपन वो नहीं बोलते 2.7 पर बार। क्या अब देखो, पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्णांक का मतलब ही है पूर्ण है, जो अंक जो अपने आप में पूर्ण है, पॉइंट नहीं है उसमें, आधा अधूरा नहीं है। इसमें क्या है? पॉइंट है। तो ये तो किसमें आ रहा है? परिमेय में तो आ रहा है, लेकिन पूर्णांक में नहीं आ रहा है। तो ये जो अपने कथन बोला कि क्या सभी परिमेय पूर्णांक होगी? क्या गलत हो जाएगा। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होगी? क्या गलत हो जाएगा। क्या सभी पूर्ण प्राकृत होगी? क्या गलत हो जाएगा। क्या सभी परिमेय पूर्ण होगी? क्या गलत हो जाएगा।
क्या सभी परिमेय प्राकृत होगी क्या? गलत। ऊपर से नीचे आएंगे तो सत्य कथन है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो असत्य कथन है। समझ में आ रहा है? अब इसमें लिखना है तुमको ये लाइन, मान लो कभी सत्य असत्य में आ जावे, क्या समझ में आ जाएगा? आ जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाते अपन। ये तो तुमने लिखी ली सारी परिभाषाएं तो, है ना? और ये भी अपन को पता है कि ये चारों पांचों मिलके क्या बना रही है? वास्तविक। इतना तो पता है। अब 3-4 कथन में जो बोल रहा हूं एक बार ऐसे जमा लो, केवल 1 2 3 4 5 तक जमा लो, और फिर लिखो कि फिर कथन लिख लेते हैं अपन। मान लो अपने सत्य असत्य में 1 नंबर का आ ही जावे, क्या पता। हाँ 5 लिख लो पहले, जल्दी से। केवल संख्याएं लिख लो और इसके साइड में कथन डालो, कथन लिखो, इसके बाद में इधर ऐसे डाल के ऐसे कथन लिख लो, है ना? 1 2 3 कथन लिखाएंगे, फिर अपन नीचे नोट डाल के लिखेंगे क्या सही होगा क्या गलत होगा। कथन यानी मतलब जैसे ये अपन ने संख्याएं पढ़ी ना, तो इनके बारे में वो जानकारी है कि मान लो अपने सत्य सत्य में क्वेश्चन आ जावे, हाँ नोट नोट भी डाल लो, कथन भी डाल लो, कुछ भी है। और नोट जो डाल रहे हो ना, तो ये पूरा पेज छोड़ देना, इसमें बहुत सारी चीजें नोट ही नोट लिखाएंगे अपन, जो याद करनी पड़ेगी अपन को, कि कभी मान लो भूल ही जाओ। अभी तो याद आ जाएगा अपन को, लेकिन एग्जाम टाइम में अपन भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तो चलो एक ही अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, फिर बहुत सारी पढ़ेंगे, तो सारी चीजें याद अपन को रहेगी नहीं। अब देखो 3 नोट तो मैंने क्रमशः वाले लिखा दिए। सबसे पहले क्या आ रहा था अपने पास? प्राकृत आ रहा था, फिर क्या आ रहा था? पूर्ण आ रहा था, पूर्णांक, हाँ, और अपरिमेय तो रहने दो अपने, है ना? अपरिमेय से अभी अपने काम ही नहीं है, ठीक है? देखो ऊपर से नीचे देखना, क्या सभी प्राकृत पूर्ण होगी? ये लिख दिया अपन ने। क्या सभी प्राकृत पूर्णांक होगी? ये भी लिख दिया। ये मतलब तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। 3 तो मैंने कथन लिखा दिए। इसके बाद में अगर ये भी तो कथन लिख सकते हो ना कि सभी प्राकृत परिमेय होती है क्या? लिख सकते हो। ऊपर से नीचे वाला है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है ना भाई? तो इतने कथन अपन लिखाएंगे नहीं, समझ में आ ही रहा अपन को। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है क्या? होती है ना? ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हैं। क्या सभी पूर्णांक परिमेय होती है क्या? ठीक है, तो ये अपन को कथन ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आवे तो सत्य, नीचे से ऊपर जावे तो असत्य। ठीक है, लिख लोगे?
अब एक दो कथन अपन नीचे से ऊपर वाले लिख लेते हैं, है ना। जैसे अपन यहां लिख लेते हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या, बोलो। नहीं होती है। अब एक कथन अपनी मर्जी से लिखो, जल्दी से एक नोट अपनी मर्जी से लिख दो। इसमें क्या लिखोगे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है क्या, तो एक दो लिख दो। अब इतना तो समझ में आना चाहिए, बस इतना ही लिखा है मैंने, ज्यादा लाइनें भरने से भी कोई मतलब नहीं। कोई सा भी लिख दो, चाहे सभी परिमेय पूर्ण लिख दो, चाहे सभी परिमेय प्राकृत लिख दो, कोई सा भी एक नीचे से ऊपर वाला कथन लिख लो। देखो सारी चीजें अपन जो पढ़ते हैं ना, जैसे बुक बुक में पढ़ा दूं मैं, केवल बुक बुक में जो क्वेश्चन है वो पढ़ा देंगे तो फिर सारे, मतलब आजकल जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि 30 नंबर के क्वेश्चन या 35 नंबर के क्वेश्चन है, खाली स्थान, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो अपन को अदर नॉलेज भी साथ के साथ जरूरी है। जैसे 9th का कोई क्वेश्चन दे देगा वो, जैसे वो अभी अपन ने पढ़ा था ना, जैसे 0.7 पर बार, कि वो बोलेगा कि परिमेय है या अपरिमेय, अपन क्या बताएंगे, परिमेय है, यही तो बताएंगे। तो अपन ये थोड़ी कहेंगे ये तो हमारे है ही नहीं, तुमने क्यों दे दिया भाई, 9th में तो पढ़ा तुमने। तो 10th में भी 9th वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकते हैं अपने, इसलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए अपन, ठीक है। तो इसमें अब अपन को लिखाने की जरूरत नहीं है ना, सारे कथन अपन को पता लगे कौन से सत्य कौन से असत्य हो जाएंगे। तुम आगे हो भाई, इधर पीछे मत बैठो, इतना पीछे जाके मत बैठो, इधर ये बेंच खाली है ना, जल्दी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, अब अपन थोड़ा सा देखो जानकारी कर लेते हैं। देखो परिमेय अपरिमेय की जानकारी हो गई कि कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय, ये अपन को जानकारी हो गई ना, 100% हो गई। अब एक क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं, इसमें से आपको बतानी है परिमेय संख्या, बताओ क्या बताओगे भाई। इसमें से आपको परिमेय बतानी है, हाथ खड़ा करोगे जिसको आता है। कौन सी बतानी है, बता दे भाई, चश्मे वाले बता ना। एक पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि परिमेय है, मैंने जबकि बताया हुआ है तुमको, जो रूट के अंदर रहेगी, ऐसे तो अंदर और ऐसे ही अपरिमेय, बताया ना। जो रूट के अंदर अंदर है कि नहीं, बोलो ये बार आएगा क्या, 7 बार आता है क्या, रूट में से 7 बार आएगा क्या, इस रूट में से भी 7 बार आएगा क्या, नहीं आएगा। तुमको दिख रहा है कि 2 बार रूट 7 है, अगर मैं यूं लिख दूं रूट 7 इंटू रूट 7, तो जब दो रूट वाली समान संख्याएं गुणा होती है तो रूट हटा दो। अगर इंटू है तो परिमेय है, लेकिन जब जुड़ी हुई है, जोड़ रखा है या घटा रखा है, तो वो क्या होगी, अपरिमेय। सी कौन कौन बता रहे हैं भाई, जल्दी से बता दो मेरे को, सी वाले हाथ खड़ा करो। चलो सी इसका राइट आंसर है। कैसे, देखो अपने पास 2 बार रूट 7 है, रूट 7 और रूट 7 जुड़ के कितने रूट 7 हो गए हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं क्या, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो जुड़ कैसे गए बोलो। चलो अभी बताता हूं, ये तो अपन को दिख रही है कि 2 है माइनस रूट 3 है, तो कहीं भी अपन को अपरिमेय दिख रही है तो वो अपरिमेय है, रूट 3 में से बाहर आएगा नहीं रूट। और ये अपने क्या है, देखो
1/√100, 100 को अपन 10 × 10 लिख सकते हैं क्या? और जब रूट में जोड़ा बन जाता है तो बार एक बार संख्या लिख सकते हैं, जैसे 10 का जोड़ा बन गया तो बार 10 आ गया। तो 1/10 किस रूप की है बोलो? P/Q के रूप की है कि नहीं बोलो? है। तो यही तो परिमेय हुई। ये कौन सी है? ये अपरिमेय। ये भी कौन सी है? अपरिमेय। और ये कौन सी है बोलो? देखो यहां पर अपन को, एक मिनट रुको, ये प्लस है ना? क्या है? हाँ, ये भी कौन सी है बोलो? अपरिमेय। और ये कौन सी है? परिमेय। अब मैं बताता हूं, देखो √7 और √7 का खेल। जब भी दो अपरिमेय संख्याएं जुड़ेगी, ये कौन सी अपरिमेय, ये भी कौन सी अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी क्या आएगा? अपरिमेय। एक अपरिमेय और एक परिमेय है तो भी क्या आएगी? अपरिमेय ही आएगी। समझ में आ रहा है क्या भाई? एक नंबर वाले समझ में आ रहा है? इधर देख तू, समझ में आ रहा है क्या? आ रही हो? हाँ तो बस बढ़िया। देखो जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय हो, जैसे ये परिमेय और ये अपरिमेय, चाहे इनको जोड़ो तो घटा लो, क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ये अंडर रूट से बाहर आ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया, तो परिमेय बदल गई। और यहां पर देखो 3 और 3 तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6। और √3 और √3 भी जुड़ जाएंगे, तो कितने √3 हो जाएंगे? अब यहां पर तुमको जोड़ना नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। देखो √7 और √7 जुड़ के कितने √7 हो जाएंगे? 2 √7। मान लो ये एक भैंस है, क्या है? ये क्या है? एक। ये भी क्या है? दोनों सेम दिख रही कि नहीं दिख रही बोलो? ये भैंस और ये भी भैंस है। कितनी भैंसें हो गई? 2 भैंस हो गई कि नहीं हो गई? तो बस वैसा ही खेल है ना? अब इसके आगे वो ऐसा लिखेगा कि एक भैंस और ये भी एक भैंस। कितनी भैंस हुई? 2। हाँ, यहां पर अगर मैं इसके आगे अपन को एक ही मानना है, अगर यहां 2 लिख दूं तो फिर कितनी हो गई? वहां पर 2 भैंस तो ये हो गई, एक ये हो गई, कितनी हो गई? समझ में आ गया? तो ये अपन को करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठपटांग हो गया है, ये आ जाएगा तुमको समझ में। क्वेश्चन लिखो, ये निम्न में से परिमेय संख्या बताओ, ऐसे लिखोगे क्वेश्चन। निम्न में से परिमेय संख्या बताइए। निम्न में से परिमेय संख्या बताइए। अब 14 नहीं जोड़ना है अपन को, है ना? हाँ, केवल जो मैंने शुरू में लिखा है वही उतारोगे, है ना? हाँ, समझने के लिए उतार सकते हो बोले इधर की कोई भी चीज। हो गया? ये पता रहना चाहिए कि परिमेय परिमेय जोड़ते तो परिमेय आती है, और कहीं भी अपरिमेय जोड़ दी तो क्या हो जाएगी? वो अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आ गया? और दोनों जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, समान संख्याओं को, तो क्या आ जाती है? वापस परिमेय आ जाती है। ठीक है? अब अपन ने एचसीएफ और एलसीएम कर लिए थे कल। देखो कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे? 2 क्वेश्चन सबके पूरे हो गए ना? फर्स्ट और सेकंड हो गया, सारे हो गए उसके, हैं? किसने कराए? हाँ तो सर ने कराए, लेकिन तुमने भी करे या नहीं करे? फर्स्ट और सेकंड हो गया ना पूरा सबके? हाँ, अब आ जाओ अपने थर्ड क्वेश्चन में।
कौन सा करेंगे? थर्ड। अब जब भी अपन रोज पढ़ेंगे ना, तो पुराने वाले का मैं पूछूंगा रिवीजन कि भाई अपने पहले वाला आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा, रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। सीधा सिंपल क्वेश्चन है। 12, 15 और 21 का, ठीक है। एक तरफ क्या ज्ञात कर लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं बोलो? अलग अलग निकालते हैं या एक साथ? हम्म तो हम्म अलग अलग निकालो। आंसर से क्या काम, विधि तो सही होनी चाहिए, पूरा तरीका होना चाहिए। देखो अभी मैं सीधा याद करा दूंगा तुमको कैसे करना है। किसका भाग लगाएंगे? 2 का। कितनी बार? फिर कितनी बार? फिर कितनी बार? हाँ, इसमें 3 का जाएगा क्या? कितनी बार? ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें क्या निकालना है बोलो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ के कोष्टक में क्या लिखा मैंने? जो सभी में हो और न्यूनतम घात। न्यूनतम यानी कम घात, समझ में है? तो एक बात बताओ मेरे को, सब में कौन है? सब में कौन है बोलो? और न्यूनतम घात कितनी है? 3 तो एक बार ही है। अगर यहाँ 3 एक बार और होता फिर भी न्यूनतम घात कितना ही लेते अपन? न्यूनतम घात तो इसमें तो एक बार ही है। तो जो सब में हो और न्यूनतम घात हो वो क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया बोलो? 3। समझ में आएगा? है ना? जो सब में और न्यूनतम घात। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या लेंगे अपन? सबका 12, 15 और 21। हाँ, सबको साथ में ले ले में। हाँ, 2 का भाग लगाया 6 बार। इन दोनों में जाएगा ही नहीं। देखो अब किसका लगाएंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 5 का जाएगा क्या? 7। 7 का जाएगा तो क्या आ जाएगा? क्या लिखा मैंने? सभी गुणनखंड और क्या लेनी है उसकी? अधिकतम घात। ऊपर जाएगा क्या? हाँ? ये क्या हो गया? बुलाना सर को, बुलाना। सारे अलग अलग सिस्टम है। हाँ तो कोई तो करा। क्या करूं? उंगली से? इसको मैं ऊपर ले रहा था, जो स्क्रीन चल रही थी ना लिख के, उसको ऊपर ले रहा था। तो कैसे बंद हो गया देखना। ये वाला दबाऊं?
नहीं, इसको मेरे को ऊपर लेना है, देखो थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर, हाथ पे ही है वैसे तो। हाँ चलो। सही है। हाँ ये इससे हो जाएगा, हाँ जूम भी हो जाएगा। ठीक, इसको वापस, हाँ अब देखो सारे गुणनखंड लेने हैं जो भी दिख रहे हैं, जैसे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, और अधिकतम घातें लेनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है बोलो? 2 गुणा 2, दोनों ले लिए अपन ने। 3 की तो अधिकतम एक ही है। हाँ, और एलसीएम निकाल लो जल्दी से गुणा करके, कितना आएगा बोलो? पक्का? सही है ना मेथड? एग्जाम में ऐसा ही करना है। आप समझ में आ रहा है? पहले वाले सर ने जैसा भी बताया हो, ये मेथड बेस्ट है। एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, पहले अपन छोटी क्लासों में ऐसे ही निकालते थे ना, तो फिर हाँ, थर्ड वाले का फर्स्ट। याद कर लेना, एचसीएफ में जो सभी में हो और न्यूनतम घात, और एलसीएम के सभी गुणनखंड लेने हैं, अधिकतम घातें लेनी है। हाँ, आगे वाला करो भाई जल्दी से, थर्ड वाला करो इसका। तीसरे का तीसरा करो, लिखो। मैं कराऊंगा रे, दूसरा तो मैं करा दे हूँ, मस्त रह तू। हम्म,
कौन सा करा? थर्ड वाला। एचसीएफ कितना आया? 1। एलसीएम कितना आया? 1000, 1800। आ गया आंसर? कितना आया? पहले करे तो है ना, पहले करा हुआ है इसलिए जल्दी आ गया तेरे, है ना? हैं? बिल्कुल बिल्कुल होशियार है तू। हाँ तो दूसरा भी कर लो फिर, और क्या। आ गया आंसर? सब में आ जाएगा। देखो एक साथ भी कर सकते हो, ये कह रहे हो ना कि तुम एक साथ कर ले, मैं एक ही बार में ये करके फिर एचसीएफ और एलसीएम एक साथ आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन हो सकता है भूल जाओगे उसमें, फिर बार बार, या तो फिर ये दोनों लाइनें याद कर लोगे तो ये इससे भी हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा, सभी गुणनखंड अधिकतम घात 2 की घात 2 है, और फिर इसके बाद में 3 है तो 3 की घात अधिकतम 1 ही है, फिर 5 है और फिर 7 है, इससे भी हो जाएगा। लेकिन कभी भूल गए, 2 मेथड है अपने पास, कैसे भी करो, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला कर रहे हो क्या? हैं? हाँ करो। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और 1 से विभाजित हो जाती है। उनतीस भी अभाज्य है। हाँ तो एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम, एलसीएम भी, हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हो। हम्म वेरी गुड। चलो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे अपने से। अब कौन सा वाला करे भाई? हाँ अब चौथा करेंगे। चौथा उसी फॉर्मूले से हो जाएगा जो मैंने लिखाया है। अभी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखाया मैंने, इसलिए हाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, हाँ दोनों संख्याएं हैं। ए क्या है? संख्या है, जो अपन को दो संख्या दे रही है ना, पहली और दूसरी संख्या, वो है। इसमें नहीं करनी है उत्तर की जांच, हाँ वो तो दूसरा क्वेश्चन था,
अभी अपन चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आप जांच करो। कौन सा करेंगे अब? फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो HCF ऑफ किसका किसका HCF दे रखा है अपन को? 306 और 657 का क्या दे रखा है? HCF कितना दे रखा है बोलो? ये तो अपन को 9 दे रखा है, और एलसीएम जो क्या करना है अपन को? निकालना है। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला पता है, देखो क्या है? HCF को और एलसीएम को गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? दोनों संख्याओं के। तो यहां संख्या भी लिख सकता हूं, या a इंटू बी लिख लो। देखो HCF का मान अपन को कितना दे रखा है बोलो? HCF बराबर 9। a बराबर कितना दे रखा है बोलो? a बराबर 9 का दे रखा है? a तो 306 है और b कितना है? 657। और एलसीएम जो क्या करना है अपन को? तो यहां क्या करेंगे अपन? एलसीएम, चलो यहां HCF का मान कितना है? 9, तो 9 गुना एलसीएम कर दिया। एलसीएम तो क्या करना है अपन को? यहां से ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह जो ज्ञात करना है वो उसकी जगह हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान कितना दे रखा बोलो? 300। बी का मान कितना दे रखा है? 657। यहां से क्या करेंगे? गुणा वाली संख्या को कहां भेज देंगे बोलो? भाग में। और भाग में कौन जाएगा? 9 जाएगा। देखो जो गुणा में होता है वो दूसरी तरफ जाके क्या किसमें चला जाता है? भाग में चला जाता है। तो 306 इंटू 657 बटा 9। काटना आता है क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को? आता है। तो 9 के पाड़े से काटेंगे। किसको काटू बोलो? 657 को काटू या 306 को काटे? उसको काट लेते हैं, फिर गुणा करना, इसमें 0 है तो आसान रहता है गुणा करना, है ना? तो 9 के पारे से काटेंगे, 9 एकम 9। फिर देखो 65 को काटेंगे कितनी बार? 9 7 63, 7 बार। कितने बचे? 9 7 63, 2 बच गए। 2 और 7 कितने हो गए? 27 हो गए। और 9 तिया, हाँ बस। अब क्या करना है अपन को? 306 को गुणा करना है 73 से। करो भाई मल्टीप्लाई जल्दी से, सारे मल्टीप्लाई तुमको ही करना है। कौन फास्ट करता है? जल्दी करो, करना है, गुणा करना है। कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट हो जाएगी। करे तूने गुणा या याद है? अभी करे ना? 22,338 कितना आया? हाँ, ये आ रहा है क्या आंसर? देखो भाई, कर कर गुना तो कर। अब आंसर क्या टीप लेगी तू? क्यों नहीं आए आंसर? तो हाँ, आंसर तो आएंगे ना भाई। हाँ यही है, पर तू कर, निकाल तू। तो तेरे निकल गए, जोर आता है ना? तो मुझे भी जोर आता है, इसलिए तुमसे निकलवाता हूँ। पर मैं ये कह के निकलवाता हूँ कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, गुणा भाग अच्छी हो जाएगी, है ना? हाँ, अब देखो 7वां क्वेश्चन का तो आने का कोई चांस नहीं है। 5वां तुम कहो तो करा दूं मैं। 5वां आ सकता है किसी किसी चांस में, बाकी जो ज्यादातर जो चांसेज है वो इन चारों में से ही है ना? करा दूं? ये जो लिखा ना मैंने, ये क्या है बोलो? ये फॉर्मूला है ना? एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं को गुणा के बराबर आएगा, गुणा करेंगे तो। हाँ एक ही है, कभी कभी भला कर देते हैं किताब वाले। करा ही नहीं तूने? गुणा में रह गई।
वैसे ये तो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा सर से, है ना, पहले वाले सर। ये नहीं पढ़ा था? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आवे तो अपना आगे बढ़ना, है ना। मैं तो बढ़ जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान रखना। आगे क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? सिमरन। आगे नाम बताना। हेलो, नाम नाम बताओ भाई जल्दी से, तू बता दे। सुनील। हाँ। अंशुल। हाँ, तेरा तो पूछ लिया, भूल गया मैं। अपना? हाँ, यस। चलो नाम तो पूछ लेता हूँ, कहीं नहीं, मेरे रोज क्लासे ले रहा हूँ, नाम ही पता नहीं। अब मेरे क्या है कि मेरे स्कूल में 9th में पढ़ते हैं 73 बच्चे, है ना, हमारे गवर्नमेंट स्कूल है तो पता ही है तुमको, 72 बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरे को नाम ही याद नहीं रहते, पूरे साल भर में ही नाम याद नहीं होते, मैं पूछता भी नहीं हूँ ज्यादातर के नाम। हाँ, कोई कोई होशियार बच्चा होता है, जैसे अपन सवाल देते हैं करता है, तो अपने क्या है कि आ जाता है कि यार वाह चलो नाम, हाँ तेरा जैसा, है ना, इसका नाम मेरे को याद हो जाएगा, सुनील है तेरा नाम, है ना। अब तुम्हारा किसी का याद नहीं हुआ तो उसका याद हो जाता है, बाकी पूरे साल में याद नहीं होते मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखो पढ़ोगे अपने आप नाम याद मेरे को पता रहेगा कि यार यहाँ ये पढ़ रहा है, जैसे अभी जल्दी गुना करती है तो मैंने पूछ लिया उसका नाम, सवाल जल्दी कर लेती है। और वैसे धीरे धीरे अभी तक कितने बच्चे होते हैं? 10-12 बच्चे। 5वां क्वेश्चन कर लिया मैं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपने को? बुक है क्या सबके पास? मैं क्वेश्चन लिखूं? ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या देखो इसकी अपन को जांच करनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप आंसर पता लग जाएगा। क्या बोल रहा है? किसी प्राकृत संख्या n के लिए। n का मतलब क्या है बोलो? n का मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या अपन जानते हैं क्या, कहां से शुरू होती है? 1 से अनंत तक। इसका मतलब हाँ, जीरो तो आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? अब वो क्या बोल रहा है, n का मान अपन क्या नहीं रख सकते? जीरो नहीं रख सकते, उसके बाद में 1 2 3 4 रख सकते हैं, माइनस में नहीं रख सकते, क्योंकि क्या बोल रहा है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। और बोल रहा है कि क्या संख्या 6 की पावर n, 6 की घात क्या लगा रखी उसने, n, किस पर समाप्त हो सकती है? इसकी जांच करनी है अपन को कि क्या जीरो पर समाप्त होगी क्या। तो अपन क्या करेंगे, देखो 6 की पावर n को अपन को किस पे समाप्त देखना है? जीरो पर। तो सबसे पहले अपन रखेंगे n बराबर 1 रखने पर। ये प्रश्न है अपने पास। इसकी अपन को जांच करनी है। समीकरण ये 1 हो गई, 6 की पावर अपन को क्या दे रखी है? n दे रखी है। अब अपन क्या रखेंगे, जहां जहां पर n है वहां पर क्या रखेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 1। बोलो 1 क्यों रख रहा हूं मैं? 1 ही क्यों रख रहा हूं? हाँ, जीरो क्यों नहीं रख रहा हूं? जीरो आती नहीं प्राकृत संख्या में, तो अपन, हाँ मैं 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, लेकिन अपन शुरुआत से देख लेते हैं कि क्या 6 की पावर n बराबर, जैसे अपन n का मान 1 रखेंगे तो 6 की पावर n जीरो पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो 3 4 अपन मान रख के देख लेते हैं। देखो जैसे अपन ने रखा n बराबर क्या रखा? 1, तो
n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 6 की घात 1 का मतलब कितना होता है बोलो 6 ही होता है। ठीक है, फिर क्या रखेंगे अपन, n बराबर क्या रख दूं बोलो, 2 रखने पर। ठीक है, तो 2 रखूंगा, हाँ 12, घणो होशियार है तू, मतलब होशियार। कोई सुनी लगी, होशियार है तू, नाम याद रहेगी मुझे। हाँ बोलो, देखो ये किस पर समाप्त हुई, 6 पर। n बराबर 2 रखे तो भी किस पर समाप्त हो रही है, 6 पर। ठीक है, n बराबर 3 रख दें, रख दूं क्या बोलो, हाँ 6 की पावर 3 कर दी अपन ने, तो 6 इंटू 6 इंटू, हाँ होशियार तो है यार। हाँ तो किस पे समाप्त हो रही है, हाँ तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n कभी भी किस पे समाप्त नहीं होगी बोलो, कभी भी 0 पर समाप्त, हाँ होशियार तो है तू, क्या ना बेड़ी रहता निकले। अब ये क्वेश्चन आया क्या समझ में, हाँ मैं पढ़ाऊंगा तो सरल ही लगेगी, हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, जब तक जिस चीज के अपन हाथ नहीं लगाते ना वो काम अपन को टफ ही लगता है, लेकिन जो अपन ने पढ़ लिया फिर इजी हो जाएगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो इजी है, मत करो। तुमको पढ़नी नहीं है, मेरे को पढ़ानी है, ये बात ध्यान रखना है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे मत घर पे जाके सोना मत, बिल्कुल ही ऐसे ही कि भाई हाँ सर ने कह दिया कि भाई सब कुछ मैं देख लूंगा, तो अपन मस्त रहते हैं। और ये मत मतलब ऐसे मत सोच लेना कि जैसे सर अपन एग्जाम जो अपने बुक में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले वही करेंगे तो हो जाएगा काम। उसके साथ में मैं तुमको जो भी अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बार बार मैं बोलता हूं कि अगर नंबर लाने हैं ना 100 में से 100 लाने हैं या 95 प्लस 95 प्लस लाने हैं, तो अपने छोटे क्वेश्चन सही होने बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? जो अबे वाले आएंगे वो क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं छोटी छोटी बारीकी से चीज बताता हूँ कि यार ये एन क्या है ना। बहुत सारे क्या करेंगे, सीधा अपन हल करा देंगे, उससे क्या मतलब। हाँ पांचवा और छठा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे गणों लिखकर तुम होगी होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि दो संख्याएं अपन को लिखी हुई गुणा कर करके लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी सवाल लिखूंगा मैं, टेंशन मत लो। भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य और अभाज्य समझ गए क्या? किस किस को भाज्य और अभाज्य में अंतर पता है? देखो क्या समझते हैं, सबसे पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लेते हैं। अभी अपन क्या कर रहे थे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कौन सा गुणनखंड कर रहे थे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आएगी?
जो अभाज्य संख्या हो ना वही उसी में आएगी। भाज्य और अभाज्य का मतलब समझ लो, सीधी सीधी बात है। अभाज्य संख्या तो वो जिसमें स्वयं और एक का जिसमें स्वयं और एक का भाग जाता हो। जैसे मैं बोल रहा हूं 17, 17 में 17 का जाएगा और एक का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। हाँ, कौन बोल रहा था कि भाज्य में 2 का जाएगा? 9 भी तो भाज्य संख्या है, 9 तो अभाज्य है ही नहीं, लेकिन 9 में किसका जाता है? 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई। अपने को कितनी चाहिए अभाज्य के लिए? अभाज्य में किसका किसका जाना चाहिए? स्वयं का और 1 का। और भाज्य में क्या होगा बोलो? स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा, स्वयं का तो सब में ही जाएगा। स्वयं यानी क्या होता है बोलो? हाँ, हिंदी भी आवत है थोड़ी थोड़ी। हाँ, देखो, जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त, हाँ, कौन बोला? सुनील बोला क्या? इसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त संख्याओं का भी भाग जाता हो, वो क्या कहलाएगी बोलो? हाँ, लिखना है क्या ये? अरे यार, ये क्या हो रहा है यार? सिस्टम पकड़ गयो। अभी क्या है कि ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ा मेरे लिए नए नए है। मैं कहीं स्कूल वाला के जो हेडो आगे, और स्कूल में 2 सिस्टम है, केवल 9th में जाओ और 10th में जाओ तो स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, दूसरी क्लासों में चौक का पाउडर मिलेगा, पूरे सफेद हो जाओगे। तो ये लिख लो तुम, पहले भाज्य और अभाज्य के बारे में लिख लो, नोट डाल के लिख सकते हो, हमेशा याद रहेगा कि भाज्य क्या और अभाज्य क्या, वरना भूल जाओगे। तूने लिख, पता है, भूल जाएगी। हाँ देखो, अब देख लो भाई, अब वो क्या पूछ रहा है, भाज्य क्यों है? अगर भाज्य होगी तो किसका किसका जाएगा? स्वयं का और एक के अतिरिक्त संख्या का भी भाग जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि स्वयं और एक के अलावा भी कोई संख्या ऐसी आ रही है क्या जिसमें उसका भाग जा रहा हो। जैसे ये देखो,
अब यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं? संख्याएं तो दिख रही है अपन को 4, पद कितने हैं? 2। जहां भी प्लस आता है इसका मतलब दोनों पद क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। एक पद ये और एक पद ये हो गया। समझ में आ गया? अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? बोलो बोलो, कॉमन क्या दिख रहा है? किसका? 13 किसका? अरे वो वाला 13 नहीं, देखो 13 क्या ले लिया मैंने? कॉमन। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 और प्लस लगा दिया। यहाँ क्या बचा बोलो? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 13 चला गया तो क्या बचा? 1 तो बचा। हाँ तो 13 7 इंटू 11 कितने हो गए? 77 और 1 कितने हो गए? 7 हैं? 70। कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? तो 74 आएंगे। कितने हो गए बोलो? हाँ अब देखो 78। अब ये पूरी अपने पास एक संख्या है। ये क्या है? पूरी अपने पास एक संख्या है। 13 को और 78 को गुणा करेंगे। ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य दिख रही है कि नहीं दिख रही है अपन को? देखो ये पूरी संख्या बनेगी, गुणा करेंगे तो पूरी संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इसका क्या क्या इसमें गुणनखंड क्या क्या हुआ? 13 भी हुआ। 78 में किसका किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो अपन को तो क्या चाहिए? एक ही तो अतिरिक्त गुणनखंड चाहिए स्वयं। देखो देखो 13 हो गया, 1 हो गया, 2 भी तो हो गया। तो कौन सी संख्या हो गई? कैसी हो गई? अभाज्य क्यों हो गई? भाज्य हो गई ना। या फिर आप गुणनखंड भी कर सकते हो। देखो है, टाइम हो गया क्या? हाँ ऐसे करके कर लेना। हाँ 1 मिनट। हाँ अलार्म बजता है ना दिमाग में। अब ऐसा कैसे ही अपन को क्या करना है? दूसरा वाला करना है। दूसरे में भी 2 पद है। यहां तक तो 1 पद दिखेगा अपन को, यहां से 1 तक कितने पद हुआ? 1 पद। फिर आगे कौन सा क्या दे रखा अपन को? दूसरा पद। क्या कॉमन आएगा बोलो? 5 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2। इनको गुणा कर लेंगे। देखो 5 कॉमन ले लिया, अंदर वाला को गुणा कर देना यहाँ पे, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1, और वैसे वैसे ये आ जाएगा। फिर लिख देंगे अतः वो संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या। सीधा सिंपल। भाज्य का मतलब क्या होता है? स्वयं और एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं उसके। बस ये याद रखना अपना, ठीक है? एलसीएम निकालना है क्या? हाँ तो निकाल ले। और मैं 7वें को एक मस्त तरीके से भी कराऊंगा तेरे को। ये तो है ही है। वो बंदा दोनों कैसे दौड़ रहे हैं वैसे बता दूंगा मैं। वो क्वेश्चन है कि देखो एक जना तो किसकी रफ्तार से दौड़ रहा है? चलो अभी रहना दो, तुम्हारा क्या है कि अब दिमाग काम करना बंद हो गया है, मशीन है ना एक। ये बुक ले लो भाई जल्दी से। क्या हुआ? सर आ जाए। मैथ में बढ़ेगा तो हो जाएगा, मेरे क्या है, मैं तो कर दूंगा। 100 मुसो लाना बचे।
बात है एक कम लिया जाए 99 तो लाजे